अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटों पर 3 पर बीजेपी का कब्जा है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुरेश पासी, मंत्री हैं इसी कैबिनेट में। कितना भरोसा है कि इस बार 4 के गणित में कितने खांचों में बीजेपी रहेगी? इस बार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 प्लस सीटें आएंगी। और अमेठी जनपद की हम बात करें तो पिछली बार हम लोग जगदीशपुर, तिलोई और अमेठी जीते थे। गौरीगंज हमारे हिस्से में नहीं आई थी। इस बार 4 की चारों सीटें जो है अमेठी की जनता जिताने का काम करेगी। किस आधार पर और किन मुद्दों पर जाकर लड़ेंगे, लोगों से क्या कहेंगे, वो 3 बातें? जनता में 2017 से 22 तक जो विश्वास हम लोगों ने कायम किया है विकास के माध्यम से, पहला जो विश्वास कायम किया है वो, दूसरा हमने जो है विकास किया है, और तीसरी बात 2017 से 2021 के बीच में 2 बार कोविड काल आया। इसमें जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो आइसोलेशन में थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर जो है लोगों की सेवा कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसलिए हम इस बार 4 की चारों सीट जीत रहे हैं। महंगाई और दाम और मूल्य का अनुमान है सरकार को और आपके नेताओं को? महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर जनता जनार्दन बैठी है। आप इनकी तरफ कैमरा करके इन्हीं से पूछ लीजिए कि ये 2022 में क्या करेंगे। 4 की चारों सीटें जो है हमारे अमेठी की जनता जिताने का काम करेगी। आप लोग सहमत है ना? कांग्रेस का गढ़ माना गया है अमेठी, इस बार कांग्रेस को कहां पाते हैं मैदान में? राहुल गांधी जीतने के बाद अभी 18 तारीख को केवल 2.5 घंटे के लिए यहाँ पर आए थे और हमारी ही विधानसभा जगदीशपुर में आए थे। रामलीला मैदान में उन्होंने कार्यक्रम तय किया था कि वहाँ पर सभा करके फिर हम हारीमऊ तक पदयात्रा करेंगे। उनके पहुँचने तक 500 लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। उसके बाद वो पुलिस बूथ के पास जाकर जो बस पे उनका मंच था वहीं से संचालन उन्होंने किया, और झारखंड के भी लोग उसमें थे, लखनऊ के सरोजनी नगर के तमाम लोग थे, प्रतापगढ़ के भी थे, रायबरेली के भी लोग थे। उनको यहाँ पर 1000 की संख्या एकत्रित नहीं हो पाई, इसलिए कि उनके प्रति लोगों को विश्वास नहीं है। और भाजपा ने जो काम किया है, विकास किया है, उस मुद्दे पर हम फिर से चुनाव जीतेंगे। यही आरोप आप पर लगते हैं कि आप सरकारी बसों का इस्तेमाल करके, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं? हम तो कहीं पर भी जाते हैं किसी भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जो कुर्सियाँ लगी हैं, वो भी हमारे जनता जनार्दन ने लगाया है। जनता जनार्दन ने मुझे यहाँ पर लोकार्पण के लिए बुलाया था और इनके बीच में हम आए हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि फीता काटने वाली सरकार का आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप पर लगाती है कि कुछ बना नहीं सके इसलिए फीता काट रहे हैं। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? समाजवादी और कांग्रेस, पिछली बार 2017 में नारा था उनका कि यूपी को साथ पसंद है, और अखिलेश जी के साथ जो है राहुल गांधी जी भी उन्हीं की साइकिल पर पीछे बैठे हुए थे। साइकिल भी पंचर हुई और पंजा भी कहीं काम नहीं आया। और हमारी विधानसभा में जगदीशपुर में यहाँ पर उनका गठबंधन था, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी था, सपा का प्रत्याशी नहीं था। उसके बाद भी यहाँ की हमारी सम्मानित जनता ने 16,500 वोटों से मुझे जिताने का काम किया, और 2017 से जो हमने जनता जनार्दन के बीच में वादा किया था, लगभग सारे वादे हमने पूरे किए। समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर कि अपने ही लोगों का काम नहीं करवाते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को परेशान रखते हैं। कैसे देखते हैं इस आरोप? समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है जो वो निराधार है। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे एक साथ नहीं हैं, भाई भाई एक साथ नहीं है। अखिलेश यादव जी पिताजी को मंच से ढकेल देते हैं, माइक छीन लेते हैं, चाचा के सामने बिल्कुल तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। उनमें तो आपस में भी एकता नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये संगठन की पार्टी है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की, परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ कोई भी बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। हमारे अमित शाह जी ने बूथ पर काम किया, बूथ के अध्यक्ष थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बूथ पे काम किया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री थे और आज रक्षा मंत्री भी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी बूथ पर काम किए हैं। ये तो संगठन की पार्टी है। यहाँ पर कोई भी जो है किसी पद पे जा सकता है। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन दलित समाज का व्यक्ति सबसे उच्च कुर्सी पर बैठ जाए तो उस दिन समझ लेना कि लोकतंत्र आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने दलित
दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है? जाति और धर्म के आधार पर ही जाएगी बीजेपी चुनाव में? बीजेपी जाति और धर्म के आधार पर चुनाव में नहीं जाती है। बीजेपी जो है विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाती है। ये दूसरी पार्टियों को लगता है कि जाति के धर्म के नाम पे जाती है। जिन्ना को लेकर तो 2022 के चुनाव में अखिलेश जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पर आ रही है। मुद्दे लगातार जारी हैं और इन्हीं पर जनता भारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।